मेरे सारे सपने तब पूरे नहीं हुए जब मैं उन्हें हर दिन पाने की कोशिश कर रहा था। वे तब सच होने लगे जब मैंने भागना छोड़कर सिर्फ एक बात सीखी, धन्यवाद, बिना किसी उम्मीद के कहना। आज यह वीडियो आपको सपने दिखाने नहीं, आपको शांत करने आया है। आपने शायद धन्यवाद ब्रह्मांड हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में रास्ते खुलने लगते हैं और कुछ लोग वही शब्द बोलकर भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्योंकि फर्क शब्दों में नहीं होता, फर्क उस अंदरूनी अवस्था में होता है जिसमें धन्यवाद बोला जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही अंतर दिखाने वाला हूं जिसे समझे बिना धन्यवाद सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। शायद आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही हो। आपने भी मेहनत की होगी, आपने भी खुद को समझाया होगा कि सब ठीक हो जाएगा, आपने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश की होगी, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तब मन के अंदर सवाल उठने लगते हैं कि अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो इतनी थकान क्यों है? अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है? आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन खुद को संभालना पड़ता है। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए वही शब्द खोखले लगने लगते हैं। कभी लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही सही तरीके से नहीं कर पा रहा, शायद बाकी लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे नहीं पता। आप एफर्मेशन बोलते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर भी मन का शोर कम नहीं होता, और यहीं से एक चुपचाप थकान जन्म लेती है जिसमें इंसान बाहर से चलता रहता है लेकिन अंदर से रुक जाता है। इस स्ट्रगल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप इसे किसी से खुलकर कह भी नहीं पाते, क्योंकि सबको लगता है कि आप तो स्ट्रांग हो, आप तो पॉजिटिव हो, फिर आपको क्या परेशानी हो सकती है? अगर आप यह सब महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं या कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने बहुत देर तक खुद पर दबाव डालकर जीने की कोशिश की है और अब आपका मन शांति मांग रहा है, न कि एक और सलाह या एक और मोटिवेशन। Why पॉजिटिविटी फेल्ड? सच ये है कि पॉजिटिविटी इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि वह गलत है, बल्कि इसलिए फेल हुई क्योंकि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर लोग पॉजिटिव बनने की कोशिश डर से करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो बुरा कुछ नहीं होगा। जब पॉजिटिविटी डर से आती है तो वह मन को शांत नहीं करती, बल्कि और दबाव बना देती है कि मुझे हर हाल में अच्छा ही महसूस करना चाहिए। यही दबाव धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाता है, जहां इंसान अपने ही दुख, गुस्से और थकान से लड़ने लगता है। असली समस्या यह नहीं थी कि आप पॉजिटिव नहीं थे, असली समस्या यह थी कि आपको अपने असली भावों को स्वीकार करना कभी सिखाया ही नहीं गया। जब तक इंसान अपने भीतर की सच्चाई को जगह नहीं देता, तब तक कोई भी अफर्मेशन या मोटिवेशन टिक नहीं पाता। और यही वजह है कि सिर्फ पॉजिटिविटी पर टिके रहने से अंदर का खालीपन और बढ़ता चला जाता है। साइकोलॉजी ऑफ डिजायर वर्सेस ग्रेटिट्यूड। मानव दिमाग को जिस चीज की सबसे ज्यादा आदत है वह है कमी ढूंढना। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं तो आपका पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि आपके पास अभी क्या नहीं है। यही इच्छा जब जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाती है तो दिमाग उसे एक समस्या की तरह देखने लगता है और उसी से बेचैनी, तुलना और डर पैदा होते हैं। इसके उलट जब आप कृतज्ञता की अवस्था में होते हैं तो दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अभी खतरा नहीं है और जो कुछ भी है वह संभाला जा सकता है। इस सुरक्षित स्थिति में दिमाग ज्यादा स्पष्टता से सोच पाता है, बेहतर निर्णय लेता है और उन अवसरों को देख पाता है जिन्हें वह तनाव की अवस्था में नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए कृतज्ञता कोई भावनात्मक छलावा नहीं है, बल्कि यह दिमाग की उस स्थिति को सक्रिय करती है जहां इंसान खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम महसूस करता है, और यहीं से बाहर की परिस्थितियों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से धन्यवाद का अर्थ यह नहीं है कि आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं या उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असली मतलब है अपने भीतर उस स्थिति में आना जहां आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। जब इंसान लड़ना छोड़ता है तब उसकी ऊर्जा बिखरने की जगह एक दिशा में बहने लगती है। ब्रह्मांड किसी शब्द से प्रभावित नहीं होता, वह उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था से जुड़ता है जिसमें आप जी रहे होते हैं। जब आप कृतज्ञता में होते हैं तो आप अपने अनुभवों को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें समझ के साथ स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकार धीरे धीरे आपको उन रास्तों की ओर ले जाता है जो आपकी वास्तविक क्षमता से मेल खाते हैं।
ग्रैटिट्यूड आफ्टर फेलियर। अधिकतर लोग धन्यवाद तब बोलते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब लक्ष्य पूरे हो जाते हैं या जब हालात उनके पक्ष में होते हैं। लेकिन असली परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां इंसान असफलता के बाद भी कृतज्ञता चुनता है। असफलता के बाद धन्यवाद बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप हार को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन को यह सिखा रहे हैं कि हर अनुभव आपको कमजोर करने नहीं आया है। जब आप गिरने के बाद भी धन्यवाद कहते हैं तो आपका दिमाग उस अनुभव को खतरे की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह दर्ज करता है। यही एक छोटा सा मानसिक बदलाव भविष्य के फैसलों, आत्मविश्वास और धैर्य को पूरी तरह बदल देता है। यही वजह है कि जो लोग असफलता के बाद भी आगे बढ़ पाते हैं वे भीतर से पहले ही हार नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी कृतज्ञता के माध्यम से अपने मन को संभालना सीख लिया होता है। अब तक आपने मेरी कहानी और मेरी समझ सुनी, लेकिन असली असर तब आता है जब बात शब्दों से निकलकर अनुभव में बदलती है। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि वही प्रक्रिया साझा करूंगा जिसने मुझे असफलता, डर और बेचैनी के बीच भी संतुलित रहना सिखाया। इस अगले हिस्से में आपको किसी खास भावना को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना सहज हो सके उतना खुला रहिए, क्योंकि यह अभ्यास करने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुनने के लिए है। ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। अब आप जहां भी हैं वहीं सहज होकर बैठे रहें। शरीर को बिल्कुल सही या सीधा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई परीक्षा नहीं हो रही है। इस समय आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी मौजूदगी को महसूस करें और मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दें। आज आप किसी सपने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि उन रास्तों के लिए धन्यवाद महसूस करेंगे जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। भले ही वे रास्ते कठिन रहे हों, फिर भी उन्होंने आपको टूटने नहीं दिया, और इसी सच्चाई को स्वीकार करना इस अभ्यास की शुरुआत है। मैं उस जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करता हूं जो मुझे हर दिन कुछ नया समझने का मौका देता है, चाहे वह अनुभव सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। मैं उन गलतियों के लिए भी आभार महसूस करता हूं जिन्होंने मुझे रुककर सोचने और खुद को जानने का अवसर दिया। मैं उस धैर्य के लिए धन्यवाद कहता हूं जो मेरे भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, भले ही बाहर अभी सब स्पष्ट न हो। मैं इस पल में जो कुछ मेरे पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करता हूं, क्योंकि यही आधार मेरे आने वाले कल को संभालेगा। मैं उस विश्वास के लिए धन्यवाद कहता हूं जो बिना शोर किए मेरे भीतर आकार ले रहा है। मैं उस शक्ति के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो मुश्किल समय में भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकती। मैं अपने सपनों के लिए धन्यवाद कहता हूं, इसलिए नहीं कि वे पूरे हो चुके हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुझे जीने की दिशा दी है। मैं उस साहस के लिए आभारी हूं जो मुझे असफलताओं के बाद भी खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। मैं इस स्वीकार के लिए धन्यवाद करता हूं कि हर चीज का अपना समय होता है और मुझे हर उत्तर अभी नहीं जानना है। मैं अपने मन की बेचैनी के लिए भी आभार महसूस करता हूं, क्योंकि उसी ने मुझे शांति की अहमियत समझाई है। मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद कहता हूं जो मेरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं, चाहे वे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना आए हों। मैं उस स्पष्टता के लिए आभारी हूं जो धीरे धीरे मेरे विचारों में उतर रही है। मैं इस जीवन प्रक्रिया के लिए धन्यवाद कहता हूं जिसमें हर अनुभव मुझे थोड़ा और समझदार बना रहा है। मैं उस भरोसे के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो मुझसे यह नहीं कहता कि सब ठीक है, बल्कि यह कहता है कि मैं सब संभाल सकता हूं। मैं अपने आज के लिए धन्यवाद कहता हूं क्योंकि यही मेरा सबसे सच्चा आधार है। इन शब्दों को सही या गलत महसूस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कुछ वाक्य गहरे उतरे और कुछ बस सुनाई दें तो भी ठीक है। यह अभ्यास किसी नतीजे के लिए नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी बातचीत के लिए है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। अब कुछ क्षण इसी भावना में बने रहें, बिना किसी सवाल के, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि यहीं से कृतज्ञता एक विचार नहीं बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बनना शुरू करती है। अब कुछ क्षणों के लिए शब्द भी रुक जाते हैं। जो कुछ आपने अभी महसूस किया है उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। कोई भावना आए जाए, उसे बदलने या नाम देने की जरूरत नहीं है। इस खामोशी में आपका मन खुद तय करेगा कि क्या जरूरी है और क्या छोड़ देना है। यही वह जगह है जहां अभ्यास विचार बनकर नहीं, अनुभव बनकर बैठता है। बस ऐसे ही बने रहें और इस मौन को अपने भीतर उतरने दें। रियलिटी चेक, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड। अब यह समझना जरूरी है कि इस अभ्यास के बाद आपकी जिंदगी बाहर से तुरंत अलग दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले जो बदलता है
वह यह है कि आप हालातों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वही समस्याएं अब उतनी भारी नहीं लगती, वही अनिश्चितताएं उतना डर नहीं पैदा करती और वही फैसले ज्यादा साफ मन से लिए जाने लगते हैं। जब प्रतिक्रिया बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो धीरे धीरे परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है, जो चुपचाप आता है लेकिन लंबे समय तक टिकता है। रिवर्स साइकोलॉजी, हू दिस इज नॉट फॉर। अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना बदले सब कुछ बदल जाए, तो यह रास्ता आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने अंदर झांकने से बचते हैं और हर जवाब बाहर ढूंढना चाहते हैं। यह प्रक्रिया उनके लिए है जो ये समझते हैं कि स्थायी बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर की समझ, धैर्य और ईमानदारी से पैदा होता है, और जो खुद के साथ थोड़ा सच बोलने के लिए तैयार है। मेरे सारे सपने इसलिए सच नहीं हुए क्योंकि मैंने उन्हें जोर से चाहा। वे सच हुए क्योंकि मैंने खुद को शांत करना, भरोसा करना और जीवन की प्रक्रिया का सम्मान करना सीख लिया। जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप उसके साथ तालमेल बिठाने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति या स्पष्टता जगाई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बस धन्यवाद ब्रह्मांड लिख दीजिए ताकि यह भावना यहीं न रुके। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही सच्चे बिना शोर वाले वीडियो चाहते हैं तो मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम सपनों का शोर नहीं, मन की शांति सिखाते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं भरोसे में हूं।